हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं और हमसे कल की वीडियो में 1.1 लिखा गया था, जो कि कल की वीडियो 2.1 थी। तो आज हम बहुपद के जितने भी बहुपद है, रेखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद, वह बहुपद चैप्टर जो है ना वो द्विघाती बहुपद पर रिलेटिव है। तो हम इस बहुपद के द्विघाती बहुपद के व्यापक समीकरण के बारे में जानेंगे। व्यापक समीकरण क्या है, व्यापक बहुपद क्या है इसका, तो देखते हैं। वह रेखिक के बता देते हैं। रेखिक बहुपद का व्यापक समीकरण, यह व्यापक रूप लिख लेते हैं। व्यापक रूप है इसका कि ax + b इसका व्यापक रूप योग है। और अगर 0 लगा दिया तो समीकरण हो जाती है वो, इसको हम फिर समीकरण बोल देते हैं, व्यापक समीकरण। तो इसका योग है जिसमें x का मान निकलता है और x का मान इसमें ही रखने पर 0 के बराबर हो जाता है। हमने कल शून्यक के बारे में जाना था। शून्यक यही होते हैं जो इसे सर्टिफाइड करे, संतुष्ट करे। और द्विघात बहुपद का रेखिक बहुपद, वो रेखिक व्यापक समीकरण देखते हैं। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है x की 2 घात, द्विघात बहुपद हो चुका है। और b में कोई गुणांक होगा, a कोई गुणांक है प्लस c गुणांक है। तो इसी प्रकार द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। और इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है, वो भी इस प्रकार होता है। त्रिघाती बहुपद का है ax³ + bx² + cx + d, यह है त्रिघाती बहुपद का। और अब हम प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली में क्या कहा गया है और किस बात के बारे में बताया गया है, किससे रिलेटिव क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.2 है कि बहुपद दिया होगा, द्विघाती बहुपद, और उसके शून्यक काटने हैं और शून्यक से गुणांकों का संबंध बताना है। इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं हम, टॉपिक है हमारा, मोस्ट टॉपिक है ये, कि द्विघाती बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। पहले तो जान लेते हैं कि गुणांक क्या है। गुणांक जैसे कोई समीकरण है, एक द्विघात बहुपद की समीकरण है ax² bx + c, ये व्यापक समीकरण है, व्यापक बहुपद है। हाँ, तो इसमें a, b और c ये गुणांक है, इस बहुपद के ये गुणांक है। a गुणांक है, b गुणांक है और c गुणांक है। 3 गुणांक होते हैं इसमें, और उसमें रेखिक बहुपद में होते 2, इसमें 3 गुणांक है। तो इन गुणांकों में और शून्यांकों में क्या संबंध है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। और प्रश्नावली इसी पर रिलेटिव है, इस पर रिलेटिव है। देखते हैं हमारे जो शून्यक है, 2 शून्यक आते हैं द्विघात बहुपद में। एक को कहा गया है अल्फा और दूसरे को कहा गया है बीटा। जो इस अल्फा बीटा इनके नाम दिए गए हैं, मतलब ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो एक अल्फा है, एक बीटा है, ये 2 शून्यक मान लेंगे हम, किताब में इन पे ही है।
और अल्फा और बीटा जैसे द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -c/a -b/a। आपको बताते हैं हिंदी में कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा, ये जो शून्यांक आए हैं दो, इनका योगफल बराबर होता है माइनस के समीकरण मान लेते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c, जिसके गुणांक हैं a, b और c, और इनमें क्या संबंध है ये बताना है। अब यो पहला यो एक प्रकार से सूत्र संबंध बन चुका है। जो पहला संबंध है, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये संबंध बताया गया, जो इस प्रकार लिखते हैं कि इन ABCD के रूप में, जो भी गुणांक के रूप में ये दिए गए हैं कि माइनस के c/a, ये एक प्रकार संबंध बहुत ही मोस्ट है, इस पर ही सवाल है। अब दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। ये बराबर होता है शून्यकों का कि c का गुणांक, मतलब c का गुणांक गुणांक ही लिख देंगे, c का गुणांक, हाँ c का गुणांक नहीं लिखेंगे, अचर गुणांक का, अचर संख्या है ना, यहाँ कोई आपको x नहीं मिलने का, यहाँ कोई संख्या ही मिलेगी c के स्थान पर। द्विघात बहुपद में c के स्थान पर कोई संख्या ही मिलेगी, तो वो अचर ही होता है। आपको बताया था कल की वीडियो में अचर क्या है। चर वे है ABCD जो भी x के रूप में लिखी जाती है, अचर जो 1 2 3 4 इनके रूप में लिखा जाए संख्या के रूप में, तो अचर मिलेगा अचर गुणांक। अचर गुणांक बटे x² का गुणांक, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल है ना गुणा, तो c/a, अचर गुणांक c और x² का गुणांक a, यो एक संबंध एक ही है, जो यो भी मोस्ट है, इस पर ही रिलेटिव्स क्वेश्चन है ये बताया गया। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं, 2.2 प्रश्नावली, ये नोट कर लेना जो भी बताया गया है, और साइडों में लिख लेंगे इस चीज़ को। पहला पार्ट का पहला सवाल, जो पे बताए गए थे संबंध, पे लिख लेते हैं हम पहले इधर। ये दो संबंध बताए गए थे, बॉक्स में बंद करता है। अब इन पे रिलेटिव क्वेश्चन। पहले तो आपको जो भी गुणनखंड करके द्विघात बहुपद के शून्य निकालते थे मूल, तो इसी प्रकार निकालेंगे हम। जैसे पहले समीकरण दी गई है x² - 2x - 8, ये बहुपद दिया गया है, इसके बराबर में 0 कर लेते हैं, समीकरण हो चुकी है। जब भी इसके शून्यांक कर लेंगे। अब हम इसे सोल्व करते हैं। पहले इसके गुणनखंड कोई संख्या सोचो ऐसी जो गुणा करने पर वो जोड़ने पर 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर 8 आ जाए। ऐसी है कि 4 दूनी 8,
एक्स कॉमा ले लो, एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, इसे 0 के बराबर कर लेते हैं। जो एक्स बराबर 4 आया और 1 आया, सही तरीके से करते हैं। एक तो मूल ही आया और एक मूल, एक मूल इस प्रकार आया। अब इनके मूल आ गए, जो एक तो है अल्फा, जिसे अल्फा कहा गया, और एक है बीटा, एक बीटा है। अब इनकी सत्यता की जांच कीजिए इस प्रकार, इस संबंध के द्वारा। दोनों पहले इधर को हम इनके लिख लेते हैं गुणांक। इस बहुपद के गुणांक क्या का है? ए बराबर है, पहला गुणांक ए, व्यापक समीकरण यो है नहीं, एक स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके गुणांक ए बराबर आएगा, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, जो है 1, हमें 1 होता है सबके, और बी बराबर है 2 माइनस के 2। गुणांक जो लिखे जाते हैं चर संख्या के, चर के साथ में माइनस प्लस भी लिखे जाते हैं, उनके चिन्ह भी लिखे जाते हैं। प्लस तो हम लिखते नहीं। और सी बराबर है माइनस के 8। ये इस प्रकार है। अब पहले से देखते हैं, पहले संबंध अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। अब इन्हें जोड़ते हैं, इनके मान रख दो अल्फा के बीटा के, 4 माइनस 2 और उसके मान रख दो -2 -2 बटे 1। 2 में से 4 में से 2 गए 2 और माइनस माइनस प्लस, हमारे मूल सही प्रकार आए। मतलब इससे ये पता चल गया कि ये मूल सही है, जो इस चीज़ को सर्टिफाइड कर रहा है, मतलब इसे भी संतुष्ट कर रहा है वो। और ये मान रखने पर, ये अल्फा और बीटा के मान रखने पर इस समीकरण इसे भी 0 के बराबर करेंगे, मतलब कि इसे भी सर्टिफाइड करेंगे। इन मूल का मतलब, शून्यक का मतलब ये है। अब इस दूसरे वाले को देखते हैं, मूलों का गुणनफल 4 गुणा -2। अब है C माइनस के 8 है और A 1 है। अब 4 दूनी 8, माइनस के माइनस लग रहा है और बराबर माइनस के 8। दूसरे को भी सही है, दूसरे का भी सही आंसर। अब हमने ये सत्यता की जांच कर दी कि मूलों का योगफल बराबर गुणांकों का -b/a बराबर है, और इसी प्रकार मूलों का गुणनफल बराबर c/a सही है। बिल्कुल सत्यता की जांच सही है, हमारे शून्यक सही आया है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन करना। और एक बहुपद और इसका एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम, सवाल, या आप नोट कर लेना। पांचवा सवाल दिया है कि t² बराबर -15। आप सोच रहे होंगे 3 पद तो है नहीं इसमें, पर ये 2 पद ही द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जिसकी घात 2 रहेगी, वो जिसमें 2 घात हो गई वो द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात बहुपद है। पदों के हिसाब से नहीं देखते हम, घात के हिसाब से देखते हैं। अब घात के हिसाब से अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके 0 बराबर, अब t इसका पक्षांतर कर लिया, प्लस के हो गया माइनस के। अब कल एक वीडियो में बताया गया, हमने एक वीडियो बनाई है कि जब इसे इधर ले जाएंगे तो ये रूट में जाएगा वर्ग को, और जब भी इधर से इधर का पक्षांतर होता है स्क्वायर का वर्ग में, तो यहाँ प्लस माइनस लगता है। और इसके भी 2 मूल आए, एक मूल नहीं है, 2 मूल आए, 2 शून्य का है। जो एक तो है प्लस के 15, एक है माइनस के 15। दो, एक तो अल्फा, एक बीटा, 2 मूल आ गए। अब इन
सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसके गुणांक है, इसके गुणांक लिखते हैं हम इधर। ए का गुणांक है 1, बी का है, बी का 0 है क्योंकि यहाँ बी का गुणांक नहीं है। आपको समझाते हैं व्यापक समीकरण क्या होती है इसकी। यो जो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर का गुणांक टी स्क्वायर है। यहाँ बस ये चेंज कर दिए, यहाँ चर की जगह कुछ भी आ सकता है, टी स्क्वायर, एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है इसके। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आएगा और बी एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, टी दिख रहा है, यहाँ टी होता तो एक्स का गुणांक हो जाता 15 माइनस की। तो यो है सी है, वो सी एचर गुणांक है वो। तो एचर गुणांक है माइनस के 15, इसलिए बी एक्स का गुणांक 0 होगा, कुछ नहीं है, 0 लगते हैं। अब ये माइनस 0 बटे माइनस के और 1, 0 को 1 से भाग देंगे 0 ही आएगा। और ये जो ना √15 माइनस को बाहर लिया है, √15 प्लस से माइनस गया, बेस सेम है, माइनस प्लस कट गए, जो आ गया 0 के इक्वल, 0 बराबर सही है, हमारे मूल सही है। अब दूसरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए रखते हैं, ये रहे। बराबर -15 बटे 1। अब इनकी गुणा कर लो। जब हम गुणा करते हैं, ब्रैकेट हटाई दे, ये माइनस के है, सही से लिखे, ये माइनस के प्लस के। जब हम इनकी गुणा करते हैं, वीडियो में बताया गया है कि रूट से रूट कैंसिल, बेस सेम है तो इनके रूट से रूट कैंसिल हो चुका है, तो आ गया -15 बराबर -15, सही है, सत्यता की जांच सही है। अब हम अगले 2 पार्ट के उसमें जानते हैं। 2 पार्ट में बताया गया है कि शून्यकों का ये दिए रहेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा और उनकी मदद से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। उसका सूत्र बनता है द्विघात बहुपद का, इसकी मदद से कैसे निकाल सकते हैं, वो सूत्र है। अगर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, तो इनकी मदद से द्विघात बहुपद किस प्रकार बनता है। तो देखते हैं इनकी मदद से किस प्रकार हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे अभिष्ट, इसके द्वारा जो बहुपद आएगा वो अभिष्ट द्विघात बहुपद। वो इस प्रकार है कि यह एक अचर संख्या k, इसका पता हम बाद में बताएंगे, अभी पहले सूत्र लिख लेते हैं इसका। x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x, इसके गुणा में x, और प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण
समीकरण लिख लो इसे जो इस प्रकार। अब ये इसके सूत्र से हम द्विघात बहुपद करेंगे जो प्रश्नावली 2.2 का दूसरा पार्ट है। अब k का मान यहाँ हम इसलिए करते हैं, अगर k को हटा दें और इसके भाग में ले जाए 0 के बराबर में तो 0 ही हो जाता है, जो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी समीकरण को हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा करें, 1 से गुणा करें, किसी से भी गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रूप नहीं, गुणांकों का रूप बदलता है, उसका असली रूप नहीं बदलता। उसमें कॉमन लेख कर फिर 0 के बराबर कर, वो 0 के बटे में ले जाओ, 0 बन जाएगा। वो बिल्कुल उसी उसमें आ जाएगी फॉर्म में विभाज्य समीकरण। तो इस प्रकार यहाँ k मानते हैं, जो सूत्र किताब के द्वारा बताया गया। अब इसे हम बीटा अल्फ़ा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इतना छोटा सा सूत्र है तो इसके उसमें जानेंगे हम, जो हिंदी में इसी प्रकार बताया गया। इस पर सवाल करते हैं हम, दोनों एक ही है। दूसरे पार्ट का पहला सवाल, पहला सूत्र लिखते हैं हम इसी का, द्विघात समीकरण का निकालने का, जो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक नहीं, मूल के द्वारा जो अभिष्ट समीकरण जो आ गई। अब पहला पार्ट है इसका 1/4 माइनस 1। ये जो है संख्या, ये मूलों का योगफल है। ये जो संख्या है मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल 1/4 है, और अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस के 1। ये दिए गए, इनकी मदद से हमने ये सूत्र बनाया। सूत्र में रख दो, बिल्कुल द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। रखते हैं, इसके उसमें k भी था। अब k का कोई इतना वो नहीं है, इसी प्रकार समझ लेना बस इसे। k को हम लिखते ही नहीं। अब x², इसका मान इसमें रखो माइनस के 1/4। अब प्लस इसका मान यहाँ रखो माइनस के 1। अब माइनस के इसे इसमें गुणा कर लो ऊपर, और माइनस के 1 बराबर। अब ये अपोन के, इसके अपोन में कुछ है तो ये प्रॉपर द्विघात समीकरण नहीं है। इसे प्रॉपर बनाने के लिए इसे एलसीएम लिख के और इन्हें सोल्व करके इसे इस प्रकार लिखते हैं। पहला एलसीएम 1 चौक x 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। और अब इसमें इसे भाग दे दो, 0 बन जाएगा। 4x² माइनस के x माइनस 4। ये समीकरण हमें प्राप्त हुई, वही इसका आंसर है जो दूसरे पार्ट में बताया गया था। ये आंसर है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी क्वेश्चन जो दिए गए सवाल 2.2 में वे सोल्व करना, अभ्यास करते रहना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।